हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 9 मार्च है और आज के डू यू नो सीरीज़ वाले वीडियो में हम लोग अपने नॉलेज को चेक करेंगे। किसके बारे में? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में। इन दोनों के बारे में इकट्ठे क्यों? क्योंकि ये दोनों समकालीन थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने बाबर के बारे में पढ़ा था। तो बाबर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीत के मुग़ल साम्राज्य का स्थापना करता है। उसके बाद उसके 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है 4 साल के बाद। उसके बाद हुमायूं सम्राट बनता है। अब इन्हीं दोनों हुमायूं और शेरशाह के सूरी के बीच में लड़ाई होती है। आगे आगे पढ़ेंगे इसमें। तो आप याद करने की कोशिश किए, आपने अभी तक क्या पढ़ा है वो स्कोर में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो दोस्तों पहले क्या होता था, मिश्रित धातु के सिक्के चला करते थे, लेकिन शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी, सोने और तांबे के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया और उसके ऊपर सुल्तान लिखा हुआ होता था, जो कि अरबी और नागरी भाषा में लिखा होता था। अगले क्वेश्चन को चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन दो शासकों के बीच साल 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? आंसर है शेरशाह और हुमायूं। चलिए, इन दोनों के 1530 में तो हुमायूं सम्राट बनता है। उसके बाद क्या होता है, 1532 में भी वो एक, आगे पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को, यहाँ रहने दीजिए। इन दोनों के बीच में 1539 और 1540 1539 में चौसा का युद्ध होता है और 1540 में कन्नौज का, जिसको बिलग्राम का भी युद्ध बोलते हैं, वो होता है। तो 1539 में भी हुमायूं हार गया था। हार के वो कन्नौज पहुंचा। शेरशाह सूरी ने फिर उसको वहाँ भी हराया। फिर वहाँ से वो भाग गया। कहाँ? फारस, ईरान, वहाँ भाग गया था। क्योंकि वो समझिए उस समय मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई। हुमायूं भाग गया 1540 में। 1540 में शेरशाह जो था वो सुल्तान बन जाता है दिल्ली का। आगे चलते हैं। दो युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, चौसा का युद्ध और कन्नौज का। चौसा वाला 1539 में और उसके बाद 1540 में कन्नौज का। 1539 में भी हारा था हुमायूं, 1540 में भी हारा। 1539 में हार के वो भागा नहीं था। जो ईरान भागा था वो नहीं भागा था, उस समय इंडिया में ही था। फिर उसको कन्नौज से फिर मार के भगाया था। यहाँ पे घटना और हुई थी, चलिए यहाँ पे नहीं है, चर्चा कर ही रहता हूँ। जब ये 1540 वाले युद्ध से हार के वो भाग रहा था तो गंगा नदी, सब लोग ये घोड़े सहित गंगे नदी में कूद गए थे। गंगा नदी में वहाँ पे एक जो पानी ढोने का काम करता था ना, चमड़े के, इसमें निज़ाम नाम था शायद उसको, निज़ाम, उसने हुमायूं की ज़िंदगी बचाई थी। लेटर में क्या हुआ, जब हुमायूं दोबारा सम्राट बनता है सूरी साम्राज्य को ख़त्म करके, तो उसको एक दिन के लिए, जिसने उसकी जान बचाई थी हुमायूं की, उसको एक दिन के लिए सम्राट भी बनाता है। नाम था निज़ाम। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ये इस तरह के क्वेश्चन हो गए बैकग्राउंड वाले, डीप में, सबको नहीं पता होता, सब जगह मेंशन भी नहीं होता है। नाम निज़ाम था, उसने हुमायूं को एक दिन के लिए, हुमायूं ने उसको एक दिन के लिए सम्राट बनाया था, क्योंकि उसने हुमायूं की जान बचाई थी। गंगा नदी में डूब रहा था, वहीं मर जाता हो। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सॉरी इनमें से कौन सा शासक सबसे ज़्यादा शिक्षित था? तो दोस्तों ये शेरशाह था। शेरशाह, उसकी पढ़ाई लिखाई जौनपुर में हुई थी। वो उस समय का काफ़ी नामी गिरामी कॉलेज, मतलब शिक्षण संस्थान हुआ करता था। उसको पहले सिराज के नाम से भी जाना जाता था। वहाँ उस एक तरह के उस समय का उच्च शिक्षा का केंद्र था। तो अब जो जितने ये चार आप सम्राट देख रहे हैं ना, शासक, इसमें शेरशाह सूरी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे। चलिए वो क्वेश्चन आ गया, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पे पहली बार कब आक्रमण किया था? तो 1532 में, जब वो 30 में सम्राट बना था, 1530 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पे पहली बार आक्रमण किया था। इस किलो को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसा ही होता था, जिसको अपने अधीन बनाना, उसके किले को घेर लो, राशन पानी सब बंद कर दो, अधीन हो जाते थे फिर ये लोग।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम। हुमायूं की मृत्यु के बाद 1560 में दिल्ली में उन्होंने हुमायूं टॉम्ब है दिल्ली में, उसका निर्माण कराया था। और ये 1560 की बता दिया मैंने। इसका जो नक्शा बनाया था वो थे मिर्ज़ा गियास, मीरक मिर्ज़ा गियास। ये नाम भी याद रखिएगा, ये बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो टॉम्ब है, हुमायूं टॉम्ब, सफ़ेद संगमरमर से बना यह भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। किसने बनवाया था? उसकी पत्नी ने, हाजी बेगम ने बनाया था। और किसके कहने पे बनवाया था? अकबर के कहने पे। ये भी कहीं पे मेंशन है किसी बुक में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेर शाह सूरी की मौत कहाँ हुई थी? तो दोस्तों कलिंजर युद्ध में उसकी मौत हो गई थी। 1540 में तो सम्राट बन गया हुमायूं को हरा के। 1545 में जब वो कलिंजर का युद्ध हो रहा था, कलिंजर किले को घेरा हुआ था और वहाँ युद्ध हो रहा था, तो एक तोप को गोला उसी के पास आके फट गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। काफ़ी जल गया, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका छोटा बेटा ये बना था सम्राट या शासक बोलिए, वो बना था। तो इसका आंसर कलिंजर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये अगेन शेरशाह सूरी इसका आंसर होगा। 1534 ईस्वी में इधर हुमायूं अपनी लड़ाई लड़ रहा था और इधर शेरशाह सूरी भी लड़ रहा था, तो दोनों समकालीन थे। 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हरा के शेर खां यानी शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। शेर शाह की उपाधि उसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराने के बाद हासिल की थी। दोनों याद रखिएगा। शेर शाह की उपाधि कब ली थी? चौसा के युद्ध के बाद, यानी 1539 में। और 1534 में क्या उपाधि ली थी उसने? हजरत आला को। किसको हरा के? बंगाल के शासक को हरा के। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ये बिहार में रोहतास ज़िले का एक जगह है सासाराम, वहाँ पे वो झील है, उसके बीच में उठी हुई जगह है, उस पर है इनका, झील के बीच में है। एक झील नहीं, तालाब है समझिए, ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ है। सही है। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा बेटा इस्लाम शाह या जलाल खां था। यह एक योग्य उत्तराधिकारी था, लेकिन इसकी लड़ाइयाँ सबसे चलती रहती थी, जिसने शेर शाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया था। और 1545 यानी शेर शाह सूरी मरे थे 1545 से 1553 यानी 53 तक इसने दिल्ली पे शासन किया। उसके बाद शायद इसका बेटा का नाम था सिकंदर शाह। यदि मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके करेक्ट कर देना। मेरे ख्याल से सिकंदर शाह था शायद, वो बना था। और वो एक कमज़ोर शासक था। फिर उसी पीरियड में क्या होगा, हुमायूं वहाँ से लाहौर आया अपने भाइयों के पास। इसके बाबर के 4 बेटे थे। हुमायूं बड़ा बेटा था तो वो शासक बना था, लेकिन वो भाग गया शेरशाह सूरी से हार के ईरान से। जब उसको पता चला कि अब कमज़ोर शासक है तो वो लाहौर वापस आया। लाहौर में उसके भाई लोग गवर्नर वगैरह थे। वो 3 भाई थे वहाँ पे। पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा अब इंडिया, मतलब लड़ने के लिए शेरशाह सूरी वाले ख़ानदान से। लेकिन बाद में उन्होंने माना और सब लोग आके अटैक किए ये शेरशाह सूरी के सल्तनत पे। और फिर से हुमायूं का 1555 में फिर से वो शासक बना था। ये हिस्ट्री है। देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, हिस्ट्री भी बहुत लंबा चौड़ा है। ये 5, 7, 10 मिनट के वीडियो में इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हुमायूं का भाई नहीं था? देखिए भाई वाला क्वेश्चन आ गया। तो हिंदाल, अस्करी और कामरान, ये तीनों हुमायूं का भाई था। जो इन तीनों ने ही हेल्प की थी इसको वापस अपने सत्ता प्राप्त करने में। किससे? जो मेरे ख्याल से सिकंदर शाह था, आप करेक्ट कर दीजिएगा, मतलब सूरी सल्तनत से वापस लिया था। इन तीनों ने हेल्प की थी हुमायूं को। हुमायूं फिर सम्राट बना 1555 में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुमायूं के बारे में बोला जाता है कि ज़िंदगी भर गिरता पड़ता घूमता रहा, कभी ईरान घूम रहा है, कभी उधर कर रहा है।
तो हमेशा इसके बारे में मतलब गिरता पड़ता रहा और इसकी मृत्यु भी वैसे ही हुई थी। उसने एक पुस्तकालय बनाया था दिल्ली में, दीन पनाह नाम के, उसी के सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद अकबर की ताजपोशी हुई थी। तो अगले अगले वीडियो में हम लोग अकबर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।